हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। टॉपिक डाल लिया जाए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम लोग E भी लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल E लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल का ब्रैकेट में कैपिटल V। ये फॉर्मूला आएगा और में E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। यही प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के या किसी स्टेट बोर्ड के व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो देखेंगे बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है। एक हम पॉइंट चार्ज लिए प्लस Q, एक पॉइंट चार्ज लिए प्लस Q। यहां पर A पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल भी है, A पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल भी है। ये डिस्प्लेस कर गया, डिस्प्लेस करके कहां आ गया? B पॉइंट पर। ये डिस्प्लेस कर गया कितना है? dr वेक्टर, बहुत छोटा स्मॉल। A और B के बीच का डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है। अब ये बताइए, यहां पर जब यहां पर पोटेंशियल भी है तो यहां पर आएगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? ये डिस्टेंस नजदीक आ रहे हैं, ये डिस्टेंस के नजदीक आ रहे हैं। तो जब हमारा डिस्टेंस घटेगा, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है? A से यहां तक का डिस्टेंस कुछ है, मान लीजिए हमारा x। अब वो डिस्टेंस घट रहा है, यानी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। यानी यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V प्लस dV, मतलब स्मॉलेस्ट इंक्रीज किया, क्योंकि स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? dr। आप लोग को इतना बात समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ प्लस Q, यहाँ A और यहाँ V, ये सॉरी यहाँ B। A पर पॉइंट हमारा क्या है? V है, और B पर हमारा पॉइंट V प्लस dV। ये समझ में आया, पोटेंशियल इंक्रीज किया। और A और B, यहां पर देखा जाए A और B के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? dr। ये जब हमारा एक चार्ज है प्लस Q, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा कितना? E। इतना बात समझ में आया? नहीं आया? हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। बोलिए, जानते हैं कि नहीं? F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E, जानते हैं? इसका वर्क डन क्या होगा? dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट dr। क्यों यहाँ स्मॉल नहीं है? dW क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्मॉल है। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो वर्क डन भी हमारा क्या होगा? स्मॉल होगा। इसे हम लिख सकते हैं क्या? F डॉट dr, F dr cos कितना? 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इस वाले में यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर? इधर की तरफ हो रहा है। ये A है, इधर है, B इधर है, यानी डिस्प्लेसमेंट किधर? इधर की तरफ। और ये अगर चार्ज हमारा यहाँ पर प्लस Q है तो इसका फोर्स किधर? इधर। यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। dW इज इक्वल टू F डॉट dr और कितना? 180 डिग्री। dW इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन F dr, 180 का वैल्यू कितना? -1। यानी हम लोग इसे लिख सकते हैं माइनस F dr, ठीक। और हम लोग जानते हैं चुका चुकी F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E होता है। तो बताइए dW इज इक्वल टू लिख दे माइनस F के जगह हम बाबू लिख देते हैं Q नॉट इंटू E इंटू dr। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा dW बाई Q नॉट इज इक्वल टू माइनस E और dr। अच्छा, यहाँ ये हम क्या लिख सकते हैं? dW बाई Q नॉट को dV लिख दे क्या? dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr, यानी dV बाई dr इज इक्वल टू माइनस E, यानी E इज इक्वल टू कितना? माइनस dV बाई dr। यही हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस पर हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, इसे आप लोग लिख लीजिए।
हम लोग का फॉर्मूला क्या आया, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अब ये dV बाई dr को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस नाम को याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। GRADIENT, सॉरी, GRADIENT, ग्रेडियंट। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए। अब इस पर एक और बात बताते हैं, ये हमारा वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है। तो लेकिन अगर हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, माइनस को पहले बाहर लिख देते हैं, यहां पर क्या करेंगे, dV बाई dx आई कैप प्लस dV बाई dy जे कैप प्लस dV बाई dz के कैप। इसका मतलब क्या हुआ, आर वाले का जो ये वेक्टर है ये आर वेक्टर में हो गया। ठीक है, एक्स के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप। इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज हमें दिया हुआ है v का फंक्शन, v इज इक्वल टू 5x स्क्वायर y प्लस 3yz। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो माइनस को हम लोग बाहर कर लेंगे, d v के जगह क्या लिखेंगे, 5x स्क्वायर y प्लस 3yz बाई dr। ठीक है, इतना समझ में आया। अब वहां पर दोनों को अलग अलग कर लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस d 5x स्क्वायर बाई dr, सॉरी x स्क्वायर y भी रहेगा, x स्क्वायर y बाई dr प्लस d 3yz बाई dr। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया। ऊपर वाला हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए बाबू क्या होगा, E इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, E इज इक्वल टू माइनस d, E इज इक्वल टू माइनस d 5x स्क्वायर y बाई dx। ठीक है, x रहेगा, dx प्लस d 5x स्क्वायर y बाई dy प्लस d 5x स्क्वायर बाई dz। ये r में 3 कंपोनेंट है, x भी है, y भी है और z भी है। तो y को 3 पार्टों में, किसमें, x में, y में और z में 3 बार इसको डिफरेंशिएट करना होगा। और इसका अलग प्लस, ये तो सिर्फ इस वाले का टर्म है, 5x स्क्वायर y का टर्म है, 3yz का टर्म अलग होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3yz बाई dx प्लस d 3yz बाई dy प्लस 3yz बाई dz। ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन बताइए, 5 इंटू 2x और y रहेगा, क्योंकि अगर ये x का फंक्शन है, यहाँ x है, x का फंक्शन है, तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा, y यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा बाबू, y कांस्टेंट हो जाएगा। तो y को वैसा ही रख देंगे, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ y है और ये फंक्शन नीचे y का है, यानी कि y का डिफरेंशिएशन होगा और x का कंपोनेंट जो होगा वो कांस्टेंट रह जाएगा, यानी कि यहाँ लिख देंगे 5x स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें देखिए x है, y है, z नहीं है, यानी x भी कांस्टेंट हो जाएगा और y भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी z का फंक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में देखिए 3yz, x है, x का फंक्शन कह रहा है, लेकिन इसमें x नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा वहां पर 0, प्लस 3y है, y है। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो क्या 3z प्लस यहाँ पर z और z डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 3y। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू माइनस, माइनस को बाहर ही आने दीजिए, 10xy
प्लस 5x² प्लस 3z प्लस 3y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए, हमें बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, v इज इक्वल टू 3x² z प्लस 2xy z। हमें बताना है e इज इक्वल टू व्हाट, यानी ये फॉर्मूला बैठेगा किस पर, e इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। एक बार इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे x के टर्म में y के साथ और z के साथ, x के साथ y के साथ z के साथ, फिर इस वाले का करेंगे x के साथ y के साथ और z के साथ। चलिए ये आप बनाइए, ठीक है, बना के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का जाना पहचाना बहुत पुराना टॉपिक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। थिन स्फेरिकल सेल इसका मतलब क्या है, एक फुटबॉल जैसा स्फीयर है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसमें भी 3 पार्ट होंगे, पहला आउटसाइड, सेकेंड सरफेस पर और थर्ड इनसाइड। तो देखेंगे सबसे पहला नंबर आउटसाइड। ठीक है, ये हमारा स्फीयर है जिसका रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R है। ये स्फीयर, इस पर चार्ज है। हाँ, क्वेश्चन आप कहिएगा कि सर अंदर में चार्ज नहीं है, तो नहीं, अंदर में अभी चार्ज नहीं है, सिर्फ बाहर में चार्ज है, सिर्फ बाहर चार्ज है, अंदर चार्ज नहीं है। यहां पर हमारा कोई पॉइंट P है, जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा R है। हमें सबसे पहले आउटसाइड का मतलब क्या, पॉइंट P पर निकालना है, पॉइंट P पर निकालना है। अच्छा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं बाहर का। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कौन सा, के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर की आर स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अच्छा, अभी हम लोग फॉर्मूला देखें इसमें, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, यानी E का वैल्यू यहां रख देना है, E का वैल्यू रख देंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, यानी dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू dr। बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर आ जाएगा v, इधर के क्यू क्या कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे माइनस के साथ, तो माइनस के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ x, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ r टू द पावर माइनस 2 इंटू dr। अरे ये ऊपर चला गया प्रभु, r टू द पावर माइनस 2 dr। अच्छा, इंटीग्रेशन अब कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n और dx का फॉर्मूला होता है n x टू द पावर, तो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू और r का क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, यानी v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ये क्या r टू द पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा के क्यू बाई r। ये कहां का पोटेंशियल आया, ये कहां का पोटेंशियल आया, आउटसाइड द पॉइंट, ये स्फीयर के आउटसाइड। ठीक है, एट द सरफेस आप निकालिए सेकंड नंबर, एट द सरफेस क्या होगा, हम इसे इरेज कर रहे हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लीजिएगा। एट सरफेस, एट सरफेस, तो एट सरफेस के लिए क्या हो जाएगा छोटे, बताओ, सेकंड नंबर एट सरफेस। ज्यादा तामझाम एट सरफेस वाले में नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इस वाले पॉइंट P को हम खींच कर पकड़ कर कहां ला दिए, इस वाले सरफेस पर, खींच कर पकड़ कर इस वाले को कहां ला दिए, इस वाले सरफेस पर, यानी कि इसका स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा क्या, यानी उसी फॉर्मूले को फिर से कर देंगे, v इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल R। ये कहां का हो गया, एट द सरफेस।
अब बहुत के दिमाग में आ रहा है कि सर ये तो बात हो गया, थर्ड में आप इनसाइड वाले में 0 करिएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड वाले में देखिए क्या करेंगे। ठीक है, सेकंड यहां तक आप उतारिए, थर्ड वाला हम बता रहे हैं। देखिए थर्ड नंबर इनसाइड, इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बताइए हाँ कि ना, क्योंकि चार्ज नहीं होता है अंदर में, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अच्छा अभी हम लोग जान गए चुकी वी नो दैट E इज इक्वल टू कितना, माइनस dV बाई dr। ठीक है, यानी कि dV इज इक्वल टू लिख देंगे माइनस A इंटू dr इज इक्वल टू कितना, 0। यानी कि अगर सॉरी यहाँ dV इज इक्वल टू माइनस, dV इज इक्वल टू माइनस ER E dr इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर इसका कहने का मतलब हुआ कि हमारा पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा यहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस इन स्फेरिकल सेल, इन स्फेरिकल सेल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकल सेल में कहीं भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी V इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, KQ बाई कैपिटल R। और यही वैल्यू किसका, पोटेंशियल का हो जाएगा, इनसाइड के लिए। इसके इनसाइड में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आइए, इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसके सरफेस तक यही होगा, इसके सरफेस तक यही होगा। अच्छा ये आपको थोड़ा सा ये परेशान कर रहा है, कंफ्यूज कर दिया, ठीक है, टेंशन लेने का बात नहीं है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ क्या है, क्या है, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ तो हम फार्मूला अभी देखे हैं, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ये क्या हो जाएगा, dV इज इक्वल टू माइनस dr 0। अब यहाँ 0 करने का मतलब क्या हुआ कि जब डिफरेंशिएशन का किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो 0 कब होता है, जब वो कांस्टेंट रहे। जैसे 2 का डिफरेंशिएशन करिए 0 हो जाएगा, यानी पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब 0 हुआ। अच्छा पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ, तो पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस इन स्फेरिकल सेल। कहां पर कांस्टेंट होगा, स्फेरिकल सेल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहां पर यानी कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ बाई R, यही कांस्टेंट हुआ, यही इनसाइड का हुआ। इसके अंदर में कहीं भी आप कहीं भी देखिएगा तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अच्छा इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये पॉज कर लीजिएगा इसको, इसका ग्राफ देखा जाए। ठीक, ये पॉइंट हमारा है, सेंटर है, सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सेंटर मतलब मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट कहाँ है, सेंटर पे। ठीक, ये हमारा सरफेस हो गया, मतलब यहां पर क्या, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। और इधर का बाहर, अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम, कहां तक, सरफेस तक, सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम। और ये डिस्टेंस बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, ये वाला पोटेंशियल, ये लाइन पोटेंशियल बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस। अब जब यहां से आएगा तो आप देखिए गिर जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। और यहां पर ये क्या है, कांस्टेंट है, कहीं चेंज नहीं हो रहा है पोटेंशियल। ठीक है, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इतना समझ में आया, ये आप लिख लीजिए। इसका हम एक डायग्राम भी इस वीडियो में लगा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ग्राफ का, आप उससे नोट्स बना लीजिएगा।